जय हिंद। हम इस वीडियो में भारत की खगोलीय स्थिति एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। ये रहा ग्लोब और ये रही भूमध्य रेखा। ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है और हमारा भारत यहाँ पर स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। और जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच देंगे तो इधर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और इधर हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध और हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। आइए इसको हम मैप में देखते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है अक्षांशीय विस्तार, वह यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है और यह अक्षांशीय विस्तार पूर्ण रूप से उत्तरी अक्षांश में है। और इसका मुख्य भूमि का जो देशांतरी विस्तार है वो यहाँ से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है संपूर्ण भारत अर्थात द्वीपों सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। आइए इसको देख लेते हैं मैप में। जो हमारा संपूर्ण भारत है, जब हम संपूर्ण भारत कहेंगे तो इसका मतलब हम उसमें द्वीपों को भी सम्मिलित कर रहे हैं। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार इंदिरा पॉइंट, जिसका मान 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यहाँ से लेकर के इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट तक है। आइए अब हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लिए गए सभी पॉइंट, सभी तथ्य वेरी इम्पोर्टेंट हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध कहलाता है और दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के जो पास का क्षेत्र होता है उसी को कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। तो भारत दोनों कटिबंधों में स्थित है। कर्क रेखा, जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्य आते हैं। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां पॉइंट है भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री है। इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री है। हमारा 8वां पॉइंट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है और यह अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमें
मानक समय प्रदान करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां पॉइंट है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से, जो कि लंदन में स्थित है, 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष किरण से लगभग 2 घंटे पहले होता है। जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर कक्ष किरण से, यानी कि भारत के पूर्वी भाग में भारत के पश्चिमी भाग से 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जब सूर्योदय होता है तो उसके 2 घंटे बाद भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अर्थात कक्ष में, गुजरात के कक्ष में सूर्योदय होता है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, जो भारत की मानक समय देशांतर रेखा है वह प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है और भारत के 5 राज्यों को छू कर जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय देशांतर रेखा गुजरती है। हमारा अंतिम पॉइंट है, सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं और इसीलिए सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त की संज्ञा दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।